और नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री सम्मान निधि जारी करेंगे। ये रिपोर्ट। अब हम बेहद विनम्रता के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो कृपया आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी, यानी कि जिन किसानों को पीएम किसान योजना की धनराशि का इंतजार है, यानी कि 15वीं किस्त की धनराशि का और पिछली रकम का भी इंतजार है, तो किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। आपने सही वीडियो पे क्लिक किया। अगर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो थोड़ा जल्दी कीजिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम मोदी ने ट्वीट होकर क्या जानकारी दी है, यानी कि जिन किसानों का पिछला पेमेंट भी नहीं मिला है अभी तक और 15वीं किस्त की भी धनराशि का इंतजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 राज्य के लाभार्थी किसानों के खाते में 15वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर करती है। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपको इस सभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या आपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया है, क्या आप भारतीय हैं, पात्र हैं? चलिए इस विषय में आपको कुछ डिटेल के साथ समझाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हमारे भारत में तकरीबन 5 से 6 करोड़ लाभार्थी किसान ऐसे हैं जो छांटे गए हैं इस बार, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी फिर से उनका नाम जो है वो एंटर हो सके। इसके लिए इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे, पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर लाभार्थी किसानों की संख्या क्यों कम हो गई, क्यों 6 करोड़ लाभार्थी किसान ऐसे हैं जिनका लिस्ट में से नाम हटा दिया गया, तो उसके बारे में भी आपको हम समझाएंगे। और पेमेंट अगर प्रोसेस में या नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है और क्या करने से मिलेगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल के साथ हम बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को, इस जानकारी को हम आगे के किसानों तक, अगले किसानों तक, जरूरतमंद किसानों तक पहुंचा सके। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को और वीडियो को फॉलो कीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको बता दें कि हमारे भारत में 5 करोड़ लाभार्थी किसान क्यों छांटे गए, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने गलत तरीके से पेमेंट ले रहे थे, यानी कि एक ही आदमी के नाम पे एक ही जमीन के कागजात पे 2 आदमी लाभ उठा रहे थे, जिसके चलते किसानों को छांटा गया है। लेकिन आप ध्यान दें, अगर आप पात्र किसान हैं, अगर योग्य किसान, अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपका इस लिस्ट से नाम नहीं हटेगा। तो आधे तो फर्जीवाड़ा का नाम काटा गया और आधे जो थे उन्होंने लापरवाही के कारण, यानी कि जिन किसानों ने लास्ट में आवेदन दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वीं किस्त को लेकर भी आज से ही किसानों को आवेदन देने की मंजूरी दे चुके हैं। तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आवेदन देना शुरू कर दीजिए। क्यों? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको बता दें, अगर आप भी चाहते हैं कि 15वीं किस्त की धनराशि आपके खाते में पहुंचे तो उसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होगा। ध्यान दें, अगर आप पात्र किसान, अगर आपके पास 2 एकड़ भी जमीन है तभी आपको पीएम किसान योजना की धनराशि प्राप्त हो सकेगी। उसके बाद आपको सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, EKYC रजिस्ट्रेशन, राशन कार्ड, ध्यान दें राशन कार्ड भी बनवाना उतना ही जरूरी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके सबसे पहले आपको लिस्ट में नाम एंटर, आवेदन देना होगा। आवेदन देने के दौरान आपका लिस्ट में नाम चेक करना होगा। आवेदन देने के बाद आपका लिस्ट जारी होगा। लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तभी आपको पीएम किसान योजना की धनराशि प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स को घर में रखा है, उनको आवेदन देना चाहिए तो उन्होंने घर में संभाल के रखा है। तो बताइए भैया कि कैसे उन्हें पीएम किसान योजना की धनराशि मिलेगी। हमें अभी कमेंट आया है कि मैम हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है लेकिन हमको धनराशि नहीं मिली। तो हमने उनसे कहा कि आवेदन देने का रसीद हमको दीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपने आवेदन तो दिया होगा, आवेदन दिया होगा तो लिस्ट में नाम भी जारी हुआ होगा तो उसका हमको रसीद दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने आवेदन तो दिया ही नहीं। तो आप ही बताइए, अगर आवेदन नहीं देंगे तो आपको पीएम किसान योजना की किसी भी धनराशि का कैसे आप प्राप्त ले सकेंगे। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए और जाके आवेदन दीजिए। आवेदन देने से क्या होगा कि आपका पिछला, यानी कि बहुत सारे किसानों को अभी तक पिछला रकम का पैसा भी नहीं मिला है तो वो भी आपको आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये थी पीएम किसान योजना की धनराशि। जिन किसानों को नहीं मिली है वो
आप इस प्रकार से आप धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2 महीने के अंदर, ध्यान दें, 2 महीने के अंदर किसानों को सारी योजना का लाभ मिलने वाला है। यानी कि पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त की धनराशि किसानों को अब इतना टाइम नहीं लगेगा। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर देंगे। चलिए आप बात करते हैं बाकी योजनाओं की तरफ। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने खाद और बीज योजना का लाभ देने जा रहे हैं। यानी कि जो बचे हुए किसान थे, भारत के आधे किसानों को, यानी आधे किसानों को जो है वो खाद योजना और बीज योजना की धनराशि मिल चुकी है, लेकिन आधे किसान अभी भी ऐसे हैं जिनका पेमेंट जो है प्रोसेस में। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद योजना और बीज योजना के लिए किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों को नहीं मिला है। तो ध्यान दें, अगर आपको इस चीज की धनराशि नहीं मिली, अगर आपका पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर आपको खाद योजना, बीज योजना, पीएम किसान कल्याण योजना, मानधन योजना, जनधन योजना, आवास योजना, फसल बीमा योजना, इस सभी योजना का लाभ आपको हक है, आपको मिलना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर खाद योजना और बीज योजना का लाभ नहीं मिला है तो आखिर क्यों नहीं मिला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद योजना और बीज योजना उन्हीं किसानों को दे रहे हैं जिन किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ा गया है, ना कि अदरवाइज किसी किसानों को। तो इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि आगे हम बढ़ते हैं पीएम किसान योजना की मानधन योजना के बारे में। जिन किसानों को मानधन योजना का धनराशि का लाभ नहीं मिल रहा है, उन किसानों के लिए इस वीडियो में बड़ी खबर। मानधन योजना को प्राप्त करने के लिए उसका भी आपको आवेदन फॉर्म भर के देना होगा, जैसे कि जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना। पेंशन योजना में आपका क्या है वो भी हम आपको बता दें। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, यानी कि जिन किसानों के घर में, जिन परिवार के घर में बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष से ऊपर है, उनको डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन देना होगा। उनको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन चालू की जा चुकी है। बहुत सारे किसानों ने ये करवाया है जिनके घर में वृद्ध है, 60 वर्ष से ऊपर है, 60 वर्ष से नीचे नहीं, ऊपर। तो उन गरीबों को, उन परिवारों को, उन वृद्ध को, उनको दिया जाता है हर महीने 3,000 रुपए की धनराशि। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को पिछली रकम के साथ साथ किसानों को 15वीं 4,000 रुपए की धनराशि देने वाले हैं। तो अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया तो दीजिए, ताकि आपका पिछला रकम का भी पैसा जो है 4,000 रुपए की धनराशि वो ट्रांसफर हो सके। तो अगर आप इस महीने में आवेदन देते हैं तो आपकी धनराशि अगले महीने तक ट्रांसफर होगी। तो हम सभी से कहना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए। अगर अभी तक हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक EKYC नहीं करवाया, जो कि किसानों को 3 साल से EKYC करवाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने EKYC नहीं करवाया है। आपको बता दें कि जल्दी EKYC करवाइए, जमीन का भूलेख सत्यापन करवाइए, तभी आपको इन सभी योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। आपको बता दें, अगर आप खेती करने के लिए सक्षम नहीं है, यानी कि खेती करने के लिए पेमेंट नहीं जुटा पा रहे, तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस योजना का लाभ भी मिल सकता है। यानी कि अगर आपके पास पीएम किसान क्रेडिट है तो आप क्रेडिट के माध्यम से, पीएम किसान क्रेडिट के माध्यम से तकरीबन 3 लाख रुपए की धनराशि आप प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी थी जो कि हम आपके लिए बताना जरूरी समझे, और आपके साथ आगे हम आपको बताने वाले हैं जो कि किसानों को अगले महीने में जो मिलने वाला है जिस योजना के बारे में, वो भी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अगले महीने तक जिन किसानों ने आवास योजना की धनराशि का आवेदन दिया है, उन किसानों को आवास योजना का भी लाभ मिलना शुरू हो गया। यानी कि फर्स्ट किस्त, फर्स्ट पेमेंट जो है 40,000 रुपए की धनराशि वो आ गई है। तो सबसे पहले आप जाके पीएम किसान योजना की लिस्ट में अपना नाम देखिए, यानी कि 2023 की लिस्ट में जाके अपना नाम देखिए। अगर आपका नाम होगा, अगर आपने आवेदन दिया होगा, नाम होगा, तो आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ये धनराशि जो है वो 40,000 रुपए की धनराशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने से किसानों को फसल बीमा योजना और भी बहुत सारी योजना का लाभ जो देना है वो शुरू कर चुके हैं, और 2 महीने के अंदर में किसानों को 15वीं किस्त की भी धनराशि ट्रांसफर हो जाएगी। आपको बता दें कि 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का लाभ देते थे, लेकिन पिछले किसानों को पहले जो है वो 9 ही करोड़ किसानों को देते, लेकिन इस बार जो है तकरीबन 14 से 15 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में 15वीं किस्त की धनराशि एंटर किया गया। यानी कि इस बार लिस्ट में किसानों का नाम बढ़ाया गया है। जिन किसानों का छांट दिया गया था उन किसानों को एंटर किया गया, बस छांटा उसी किसान को गया है जिन किसान को गलत तरीके से पेमेंट उठा रहे थे। जो किसान गलत तरीके से पेमेंट उठा रहे थे, सिर्फ उन्हीं किसानों को ये छांटा गया है।
ना कि किसी किसानों का नाम छाटा गया। जो किसान है, जो खेती कर रहे, मजदूरी कर रहे, पसीना बहाते हैं, उन किसानों का लिस्ट से नाम नहीं काटा गया। जो कि एक ही जमीन के कागजात पर, एक ही जमीन पर 2 आदमी पेमेंट उठा रहे थे, फर्जीवाड़ा तरीके से, गलत तरीके से, सिर्फ उन्हीं किसानों का, उन्हीं आदमी का नाम काटा गया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। और किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स को घर में नहीं छुपा के रखिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो उसको आवेदन दीजिए, लिस्ट में नाम एंटर कीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स करेंगे आपको तो बहुत सारी योजना का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप दोनों माध्यम से इस चीज को कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कितनी योजना का लाभ जो है वो देने वाले हैं, यानी कि 2 महीने के अंदर किसानों की हुई बल्ले बल्ले, यानी कि 2 महीने के अंतराल पर किसानों को बहुत सारी योजना का लाभ मिलने वाला है। 2 महीने के अंदर फिर से किसानों को 15वीं किस्त की धनराशि मिलने वाली। तो ये किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी कर दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसान रकम लेने के दौरान, यानी कि जो लोन ले लेते हैं और जो चुका नहीं पाते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसीसी कर्ज माफी योजना, किसान लेने के दौरान, लोन लेने के बाद रकम नहीं चुका पाते हैं किसी कारणवश, उन्हें केसीसी कर्ज माफी योजना भी जारी कर दिया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख रुपए तक की, यानी कि 1 लाख रुपए जो है वो किसानों का माफ किया जा रहा है। ये किसानों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसानों को बहुत सारी योजना का लाभ देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी है। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि बाकी किसानों तक इस नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी पहुंचाइए, ताकि सभी किसानों के बैंक खाते में सभी योजना का लाभ मिल सके। तो जल्दी एक लाइक